हेलो दोस्तों। तो आज भी हम बाकी वीडियो की तरह आज के वीडियो में भी हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो नया मतलब इसमें है कि नया भी है और पुराना भी है। नए लोग जो आ रहे हैं, मोबाइल टेक्नीशियन जो बन रहे हैं इस फील्ड में, जो नया आ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है। और जो लोग पुराना काम करते हैं उनको तो ये सब मालूम ही है, तो ये कुछ उनके लिए नया नहीं है। तो फिर भी ऐसा है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भाई है, उनका भी फोन आया कि सर हमको जो पढ़ाया गया है उसमें हमको ये स्टेंसिल के बारे में बताया, लेकिन नए नए मोबाइल आ रहे हैं तो उनके लिए कैसा करें। तो उनके लिए भी स्टेंसिल का हम जानकारी पूरा बना रहे हैं। दूसरी बात, कुछ टेक्नीशियन भाई जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो उन्होंने भी कमेंट किए कि सर हमें स्टेंसिल के बारे में बताइए। और मैंने भी बोला था कि आपको जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक के बारे में हमको सजेशन दीजिए। तो कुछ भाइयों ने हमको स्टेंसिल के बारे में सजेशन पूछा है, तो हम आज स्टेंसिल पे पूरा वीडियो बनाने वाले। तो देखिए, हम मेरे पास में बहुत सारी स्टेंसिल रखी हुई है। तो उसमें से सबसे हमारी जो कॉमन स्टेंसिल होती है वो होती है ये जो है हमारी यूनिवर्सल स्टेंसिल, ठीक है। तो इस यूनिवर्सल स्टेंसिल में क्या होता है कि आपका सीपीयू हो गया, आरएफ हो गया, पीएमआई, पावर, जितनी भी स्टेंसिल, जितनी भी आईसियां हैं वो सभी इसमें हो जाती है। लेकिन कुछ का जो सीपीयू होता है वो इसमें रिवॉल्व नहीं हो पाता है, और रिवॉल्व हो भी गया तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करते हैं, सीपीयू के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेंसिल लेते हैं, आरएफ के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेंसिल लेते हैं। उसी के बाद में हम अगर से देखिए तो पावर के लिए अलग है, रैम के लिए अलग है, मतलब सभी के लिए अलग स्टेंसिल भी मिलती है। लेकिन जिनके पास में बजट नहीं है वो लोग यूनिवर्सल में करते हैं। अब उसमें भी हमको पूछा गया कि सर यूनिवर्सल लेते कौन सी है, ब्लैक या फिर सिल्वर में। तो हमारे पास में दोनों स्टेंसिल है। सिल्वर और ब्लैक में क्या फर्क है वो हम आपको बता दें। तो ब्लैक में क्या होता है कि ये जो है ब्लैक स्टेंसिल हीट बहुत कम कंजर्व करती है। इसका जो है हीट जो है ओनली आईसी पे हीट लगती है, स्टेंसिल पे हीट बहुत कम लगती है। उसकी वजह से ये स्टेंसिल ऐसी मुड़ती नहीं है और ऊपर नहीं आती। जब भी हम अगर स्टेंसिल के ऊपर रिवॉल्विंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अगर से ये सिल्वर वाली स्टेंसिल है तो इसके ऊपर क्या होता है कि जब हीट पड़ता है तो ये ऐसे ऊपर आ जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर आने की चांसेस बहुत नहीं के बराबर होते हैं। इसलिए हम यूनिवर्सल ब्लैक स्टेंसिल ही यूज करते हैं। ये जो है हमारी स्टेनलेस स्टील, ये वाली यूज नहीं करते, ये बहुत कम यूज करते हैं। ये दोनों का फर्क है। दूसरी बात, ये तो हो गया हमारे यूनिवर्सल। उसके बाद हमारे पास में एक ईएमएमसी के लिए, ये हो गई हमारी ईएमएमसी की स्टेंसिल। अब ईएमसी स्टेंसिल, इसका नंबर है आपका ईएमएमसी 3। ईएमएमसी 3 इसका नंबर है। तो इसमें क्या है कि आपको सभी चीजें मिलती है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है सभी चीजें मिलेंगी आपको। आपकी नैंड जो होती है, जो आपका सीपीयू का नैंड होता है, वो सीपीयू के नैंड से लेके आपकी रैम होती है, जो एंड्रॉइड फोन में रैम लगती है, उसका भी दिया हुआ है। प्लस इसका EMC 224, 254, 221, BGA 179 और नया जो आया हमारा BGA 315, इसका भी इसमें दिया हुआ है। मतलब स्टेंसिल की जितनी भी वैरायटी है रैम और EMC की, वो इस स्टेंसिल में दिया हुआ है। तो आप EMC और रैम के लिए ये स्टेंसिल खरीद सकते हैं। उसके बाद में हम दूसरा देखेंगे, ये एक स्टेंसिल है हमारे पास में MI11। तो MI11 में क्या है कि आपका जो HDM CPU था, HDM CPU और MTK CPU, मतलब जिस दौर में ये CPU आता था HDM 710, उसी दौर में और कोई दो CPU आए तो उन दोनों का मिला के यहाँ पे बनाया गया। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि दो CPU के साथ में आपको यहाँ पे eMMC भी मिलती है 254। उसके बाद आपको RF के भी जो दो मॉडल है वो भी मिल जाते हैं इसमें। उसके बाद में PRX, TRX, उसके बाद आपका PMI, पावर, सभी चीज़ों का WTR, सभी चीज़ों का इसमें एक ही स्टेंसिल में उन्होंने दिया हुआ है। मतलब ये जब मॉडल निकला था, अपना CPU का जो मॉडल निकला था HDM 710, तो उस समय में जो जो आपकी CPU है और CPU के साथ में जो जो आपकी आईसीआर यहाँ पे बिल्ड हो गई, तो उस आईसीओ का यहाँ पे क्या किया है, आपको स्टेंसिल दिया हुआ है। मतलब आप एक स्टेंसिल भी खरीदते हो तो आपके 50% के ऊपर काम हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे तो सेपरेट जो है सीपीयू के लिए स्टेंसिल्स आती है, ठीक है। तो इनका भी नंबर देख लीजिए। इसका नंबर है QU2, इसका नंबर है MQ3,
इसका नंबर है MQ QU5U, इसका नंबर है QU7 और इसका QU8। तो QU8 जो है ये सबसे अभी लेटेस्ट वाली स्टेंसिल चल रही है, और सबसे पुरानी अगर से देखेंगे हम तो उसके नाम के हिसाब से आएंगे QU2, मतलब ये हमारी पुरानी हो गई। और QU8 जो आ रही है हमारी, ये नए CPU के लिए जो है, देख सकते हैं CPU के साथ में पावर अपना ये लगा हुआ है रैम। ये CPU पे जो रैम लगी है, CPU और रैम दोनों के लिए इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम ये CPU की स्टेंसिल भी ले सकते हैं। मॉडल आपको बता दिया, QU2 से लेके QU8 तक के सभी स्टेंसिल आपके पास अगर से ये CPU आते हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो ये हमारा iPhone 6, 7 के लिए, मतलब iPhone के लिए अलग से स्टेंसिल आती है। जो भी उसका मॉडल है, जैसे iPhone 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 11 जो भी है, उनके लिए क्या होता है कि सेपरेट उनमें जितनी भी ऐसी बनी होती है सभी के लिए, एक मॉडल के लिए पूरी एक स्टेंसिल बनी होती है। इसी में आपका NAND दिया होता है, रैम दिया होता है, CPU दिया होता है। उसके बाद जो आपका RF वगैरह जो दिया हुआ है वो सभी के लिए एक स्टेंसिल उसमें बनी होती है। हम एंड्रॉइड में देखते हैं तो एंड्रॉइड में क्या होता है, CPU के लिए अलग, हमारा पावर के लिए अलग, AMC के लिए अलग, ऐसा होता है। लेकिन आईफोन में क्या है, आईफोन के लिए आपको एक ही स्टेंसिल में सभी कुछ दिया होता है। उसके बाद RF के लिए देखेंगे हम, RF के लिए भी हमारे पास में सेपरेट स्टेंसिल है, मतलब इसमें सभी प्रकार के आईने आ गए। तो ये RF तुम्हारा 1 है, तो RF1 हो गया, RF2 हो गया, RF3, ऐसे RF की 3 वैरायटी इसमें दिए हुआ है। तीनों में आपको जो भी होगा, चाहे आईफोन का हो या एंड्रॉइड का, सभी तरह के RF इसमें रिवॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद ये जो है ये QU1 है, अभी हमने देखे QU2 से QU8 तक के। ये QU1 है जो बहुत पुराना मॉडल है, अभी ये चलता नहीं। उसके बाद देखेंगे MTK के लिए भी अलग से CPU की स्टेंसिल दी हुई है, तो इसमें भी ब्लैक और सिल्वर दोनों है। आपको अभी पता है कि ब्लैक और सिल्वर का क्या फर्क है, तो दोनों का फर्क आपको समझ में आ ही गया होगा, तो आप अपने हिसाब से इसको खरीद सकते हैं। दोनों का रेट जो है सेम ही है, कोई भी स्टेंसिल लो, ओनली 50 रुपए का फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास में WSR के नाम से, जिसमें आपकी WTR, जितनी भी आपकी WTR है, मतलब ट्रांसरिसीवर IC जो होती है, वो IC आप इसमें रिवॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको अगर से WTR या ट्रांसरिसीवर कोई भी हो रिवॉल्व करना है तो आप उसके लिए ये अलग से स्टेंसिल ले सकते हैं। उसके बाद पावर के लिए भी देखो, यहाँ पे पावर के लिए भी अलग से स्टेंसिल है, ठीक है। तो पावर का है PM3, PM2, PM1, इस प्रकार से ये PM मतलब पावर मैनेजमेंट जो हमारी IC होती है, पावर IC, उसके लिए भी अलग से स्टेंसिल दिया गया है। उसी तरीके से हमने देखे क्वालकॉम और MTK CPU के लिए अलग अलग दिया है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सैमसंग के लिए भी अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है। आप देखते हैं ना, सैमसंग का डबल डेकर होता है, रैम लगे होते हैं, CPU लगा होता है। उसी तरीके से इसमें भी रैम, CPU, UMC दिया हुआ है। इसमें भी देखिए, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद हमारा आता है ये जो है आपका, ये भी सैमसंग का है। इसमें भी सैमसंग के जो पुराने और नए मॉडल है वो इसमें दिया है। अभी लेटेस्ट जो चल रहा है सैमसंग 16 के नाम से आ रहा है, ये हमारे लेटेस्ट स्टेंसिल है सैमसंग 16, मतलब 16। तो इस टाइप से हमारे पास में इतनी स्टेंसिल है, और भी स्टेंसिल है, लेकिन ये देखिए हमारे पास में और भी स्टेंसिल है, लेकिन इनका काम उतना नहीं पड़ता क्योंकि ये आउटडेटेड हो गई है। अभी ये जो है ये हमारे पूरे लेटेस्ट स्टेंसिल है, तो आप इसमें से जो मॉडल आपको बताया गया इतना मॉडल भी आप ले लोगे तो आप आराम से 1 से 2 साल तक के रिपेयरिंग या रिवॉल्विंग कर सकते हो। तो इतनी स्टेंसिल भी ले सकते हो तो ठीक है, इतना लेने की जरूरत नहीं है। ये अगर से हम पूरा मिला लें तो कम से कम 30-40 स्टेंसिल हो जाएंगे। मतलब मॉडल इतने आते हैं मार्केट में कि मॉडल की कोई कमतरता नहीं। हम एक एक मॉडल की अलग अलग स्टेंसिल लेने जाए तो बहुत स्टेंसिल हो। अगर से आप कोशिश करें तो आपका जो है यूनिवर्सल में ही ज़्यादा से ज़्यादा काम निकल जाता है, बशर्ते आपको यूनिवर्सल पे हाथ साफ होना चाहिए। हमारे यहाँ के स्टूडेंट यूनिवर्सल पे ज़्यादातर काम करते हैं और हम उनको जो है यूनिवर्सल पे ही सिखाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यूनिवर्सल हर कोई तो स्टेंसिल रखने को नहीं देखता, बाकी की जो स्टेंसिल होती है
हर कोई रखने को देखता है। यूनिवर्सल स्टेंसिल आप नेसेसरी रखती हो, दो स्टेंसिल तो भी लेती हो, जिससे क्या होता है कि आपके जितने भी काम हो जाते हैं वो उसी में हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्टेंसिल का ये वीडियो था। बशर्ते आपको अगर से पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को शेयर भी कीजिए। और दूसरा और कोई अगर से टॉपिक होगा तो उसके लिए हमको कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, उस हिसाब से हम अगला टॉपिक बताएंगे। ठीक है, ओके।